बता दी गई है। करेक्ट। चलिए सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी यहाँ पे, एक मिनट, नंबर ऑफ शेयर्स इधर, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताएगा कि कितने हैं एक्चुअल में। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पहली एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे पहले पहली एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,98,000 टू वेंडर्स अकाउंट 1,98,000। क्लियर, ये तो पता चली गया वेंडर के रिगार्डिंग है। यहाँ पर अगर हो तो क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो वेंडर है आप उसका नाम स्पेसिफाई कर सकते हो, है ना। वेंडर के अंदर आप उसका नाम स्पेसिफाई करोगे जर्नल एंट्री में, एंड साथ ही जब लेजर बनेगा तो उसमें तो ऑलरेडी आपको पता चल ही जाएगा। करेक्ट। चलिए एट पार की एंट्री क्या हो जाएगी वो देख लो, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट करेक्ट, 1000 ईच इशूड, दैट मींस 1,98,000। हमें अमाउंट कितनी देनी होगी यहाँ पे, है ना, सीधी सी बात है, हमको यहाँ पर अमाउंट कितनी देनी है भाई, हमको ये अमाउंट देनी है बराबर, 1,98,000 मुझे यहाँ पे क्या देनी है, अमाउंट देनी है, जिसके सामने मेरे डिबेंचर की एक की वैल्यू क्या है 100 रुपीस। दैट मींस यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि तो भाई मुझे कितने नंबर ऑफ डिबेंचर यहाँ पे इशू करने होंगे, तो मुझे कितने डिबेंचर इशू करने होंगे तब जाके मेरी प्राइस जो है वो इतनी हो जाए। आपको इतने पैसे के तो उसको देने होंगे ना, इतने की अमाउंट आपने परचेज की है, मुझे शेयर की भी कीमत इतनी हो वो देनी होगी उसको। तो यहाँ पर आप कितने डिबेंचर इशू करोगे जिसकी प्राइस 100 है, जल्दी से थोड़ा सा एफर्ट लगाओ कि ऐसा तो क्या करेंगे जिससे पता चले। देखिए अगर डिबेंचर ज्यादा हो गए तो भी आपका नुकसान है, क्योंकि ज्यादा डिबेंचर दे दोगे ऑलरेडी उस पर इंटरेस्ट तो लग ही रहा है, और दे दिए तो उस पर भी लगेगा, कंपनी का नुकसान। कम दे दिए तो ये तो डिस्काउंट वाली बात होगा, सामने वाला एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, सीधी सी बात है, अमाउंट कैलकुलेट करेगा वो भी बराबर। लेकिन अगर जैसे कम दे दिए तो सामने वाला क्या सोचेगा, क्या फ्रॉड है, तो नहीं देना ही नहीं बराबर। डेट मींस हमको एक्चुअल जितना है उतना ही देना है। कम दिया तो उसका हमारा नुकसान हो जाएगा, ज्यादा आया तो भी हमारा ही नुकसान है बराबर। चलिए कितने डिबेंचर इशू करेंगे इतना बताओ से, सीधी सी बात है फॉर्मूला। देखिए इतनी अमाउंट है आपको, डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यू है इसकी 0 से 0 कैंसिल हो गया, दैट मींस 1980। हम कितने 1980 डिबेंचर शेयर्स जो है वो इशू करेंगे, किसको देंगे, एमबी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को बराबर। इसके सामने हो गए 1980 शेयर्स हम उसको इशू करेंगे, हर एक शेयर की वैल्यू क्या है 100 रुपीस, दैट मींस टोटल कितना हो गया 1,98,000। करेक्ट, यही अमाउंट मिल रही है उनको, दैट मींस हमें शेयर कितने इशू करने हमको तो वो जरूर देखना था बराबर 1980। क्लियर है। सो वेंडर के रिगार्डिंग बात की जाएगी। देखिए नेक्स्ट एंट्री कौन सी दी जा रही है, प्रीमियम कितना है 10। सो 10 रुपए के रिगार्डिंग आपको प्रीमियम बताना है। चलिए एंट्री क्या जाएगी हमारी, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट कितना है यहाँ पे 1,98,000 रुपीस, कितना आया 1,98,000 रुपीस। देन जस्ट अ सेकंड, ये लोग 1800 का डिबेंचर लेके आए हैं, वेट, यहाँ पे कुछ मिस हो रही है। देखिए नोट्स में ये रहा स्पेसिफाई कर दिया गया है बराबर, कि कुछ तो मिसिंग है जैसे, है ना। हाँ ये रहा, आपकी वर्किंग यहाँ पे दे दी गई थी बराबर। चलो देख लो किस तरीके से आपकी अमाउंट आई, है ना। अमाउंट कैसा है देखिए, ये देख लो डिबेंचर के रिगार्डिंग प्रीमियम की बात चल रही है यहाँ पे। सो प्रीमियम एंड डेट मींस एक्चुअल अमाउंट क्या होगी भाई, एक्चुअल अमाउंट 1,98,000 है, जिसके सामने वैल्यू ऑफ डिबेंचर इंक्लूड करनी होगी
भाई 100 रुपए का शेयर था, इंक्लूड किया 10 रुपए, दैट मींस टोटल कितना हो गया 110। वैल्यू कितनी हो गई 110, बट हमने ऊपर क्या कर दिया था, कोई हमने 100 से डिवाइड करके हमने पार के हिसाब से देखा था कि एक्चुअल 198 शेयर में इशू करूंगा। बट अब जब प्रीमियम की रिगार्डिंग बात चल रही है तो प्रीमियम पे भाई 110 की वैल्यू है एक शेयर की। सो हम 1,98,000 को 110 से डिवाइड करेंगे, दैट मींस कितने नंबर ऑफ शेयर इशू होंगे यहाँ पे 1800। कितने 1800 ऐसे नंबर ऑफ क्या होंगे जो शेयर हो गया हमें इशू करने होंगे, बराबर कितने 1800। क्लियर ना। फेस वैल्यू कितनी थी भाई एक की, एक डिबेंचर की कितनी फेस वैल्यू थी 1800, आपको इशू करने, एक की वैल्यू है 100, दैट मींस कितना हो गया भाई 1,80,000। कितना हो गया 1,80,000। इसी में आप 1800 के ऊपर ही कितने का प्रीमियम दे रहे हो 10 का, दैट मींस हो गया वो 18,000। इन दोनों का टोटल करोगे तो 1,98,000 ही आएगा। करेक्ट। सेम यही फॉर्मेट भी हमने भी इस्तेमाल किया था, बट हमने एक्चुअल पे देखा था, अब यहां पर हम प्रीमियम के रिगार्डिंग देख रहे हैं, बराबर। देखो एंट्री आई, सो एंट्री दिख रही है आपको, वेंडर्स अकाउंट 1,98,000 टू डिबेंचर अकाउंट। करेक्ट। हमने ये अमाउंट फाइंड करी कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इसने इशू हुए, तो वो पता चल गया इतने इशू हुए। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताना होगा कि प्रीमियम के ऊपर कितना पैसा चार्ज हो रहा होगा। सो वेंडर्स अकाउंट 1,98,000 तो देने ही है, किस बेसिस पे होंगे, तो भाई डिबेंचर अकाउंट की वैल्यू हो गई 1,80,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम है। सो नाउ प्रीमियम की अमाउंट अलग से स्पेसिफाई करी हमने 18,000 के रिगार्डिंग, तो 1800 हुए, तब हमने डिबेंचर कितने हो गए 1800। क्यों यहां पर कम हो गए, आपको लग रहा है हमारा जितना प्रीमियम था है ना, हम जितने पार पे इशू कर रहे थे, पार पे जितने डिबेंचर हम इशू कर रहे थे, जब प्रीमियम की बात आई, प्रीमियम की बात आई तब हमारे नंबर ऑफ शेयर्स में थोड़ा डिडक्शन आ गया। 1980 की जगह कितने हो गए 1800 हो गए। करेक्ट। कितने हो गए 18, दैट मींस 180 शेयर्स कैसे हो गए लेस, बराबर। सीधी सी बात है, जहां प्राइस बढ़ गई तो उसकी डिमांड कम हो गई। क्लियर, सेट ऑफ हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा था हमारा, बेटर इशू ऑफ डिस्काउंट पे किया गया था, अगेन 10 रुपीस पे डिस्काउंट। सेम पूरी वैसी की वैसी ही प्रोसेस होगी और कोई चेंज नहीं। भाई टोटल वेंडर की अमाउंट क्या थी 1,98,000, आपकी एक्चुअल शेयर की प्राइस 100 थी भाई, उसमें से डिस्काउंट दे रहा हूं, डिस्काउंट हमेशा होता है माइनस, दैट मींस अब प्राइस क्या हो गई 90। ठीक है, तो जो एक्चुअल है अब इसको डिवाइड कितने से करूंगा 90 से करूंगा, दैट मींस मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर देने होंगे 2200 नंबर ऑफ शेयर मुझे वेंडर को यहां पे देने होंगे। क्लियर ना। डिबेंचर की एक्चुअल अमाउंट क्या थी भाई, पहले तो वो देख लो कि भाई एक्चुअल अमाउंट थी 100, कितने नंबर ऑफ शेयर पर देने पड़ रहे 2200, दैट मींस टोटल कितना हो गया 2,20,000 के शेयर मैं देता हूं अगर 100 रुपए के हिसाब से, बट यहां पे तो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं कितने का 10 रुपए का, तो 220 into 10 दैट मींस 22,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं किसके सामने 2,20,000 के सामने, बराबर। दोनों अमाउंट आपको बतानी होगी ना कि कितनी अमाउंट के सामने अब कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, वो यहां पर आपको बताना कंपलसरी होगा, बराबर है। सो चलो देख लो किस तरीके से आएगा। वेंडर्स अकाउंट डेबिट 1,98,000, डिबेंचर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है ना, या वी कैन से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 22,000 टू 9% डिबेंचर अकाउंट 2,20,000 है। इजी कुछ भी नहीं है, बराबर। तो ये वाला सम आप इजीली कर लेंगे ना। नाउ आई कैन से इट्स वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी सम। ठीक है, जनरली आपको ये वाला सम देखिए एग्जाम में मे बी 99% तो आना ही चाहिए ऐसा सम। इसी के रिगार्डिंग क्यों, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा
बेसिक है अभी फिलहाल। सो बेसिक के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म आंसर्स में आपको पूछा जा सकता है, 4 से 5 मार्क्स में आएगा। इफ अगर इसकी लेंथ बढ़ जाती है, नंबर ऑफ चीज आपके इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएंगे, तो मे बी हार्डली 7 मार्क्स तक में भी आपको देखने मिल सकता है। बराबर। चलिए, तो कुछ इस तरीके के सम की प्रैक्टिस ज्यादा करो ताकि इजीली आ सके ये, है ना। चलो, So, issue of debentures with conditions stipulated to their redemption। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो redemption का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर जो भी ऐसा शेयर है जिसके ऊपर पैसा नहीं दे पाए तो वापस ले लेते हैं, हम उसको फिर से इशू करवाते हैं, है ना। फिर से मार्केट में लेके आते, कह रहे चलो जिसको डिबेंचर लेना ले लो। अब इसमें 2 से 3 कारण हो सकते हैं कंपनी के, या वो 3 तरीके से दे सकती है। या तो सपोज जैसे कंपनी के डिबेंचर जो है डिबेंचर है, कंपनी ने पहले इशू किए थे 100 रुपीस पे, बट मे बी सम काइंड ऑफ रीजन उसको पैसे उतने नहीं मिल पाए, तो कंपनी ने क्या किया, हम बोलते हैं वापस से रिडीमेबल कर दिया। दैट मींस फिर से उसे क्या किया, इशू किया ना, री इशू हुआ है आप, मतलब दैट मींस री इशू हुआ है। सो री इशू कंपनी किस तरीके से कर सकती है, जब एक शेयर की प्राइस थी यहाँ पे 100 रुपीस। सो कंपनी यहाँ पे क्या कर सकती है, या तो 3 ऑप्शन है कंपनी के पास, एट पार, एट प्रीमियम, और वी कैन से एज देयर डिस्काउंट। बराबर। एक 100 रुपीस का शेयर था, पार दैट मींस अगेन इक्वल वही होगा 100 रुपीस। प्रीमियम पे कंपनी जनरेट कर सकती है, डिपेंड करेगा कंपनी पे, है ना। ना डिस्काउंट पे अगर हुआ तो कंपनी इशू कर सकती है 90 पे। बराबर। तो यहां पे देखिए रिडीमेबल के अंदर जब भी री इशू होगा तो आपको बेसिकली 3 तरह के से आपको इशू करता हुआ दिखेगा। या तो जितनी प्राइस थी पहले उसी पे कर रही है, या तो एक्स्ट्रा प्रीमियम के चार्जेस उस पे लग रहे हैं, या फिर डिस्काउंट के साथ इशू कर रही है। बस इन 3 के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। बराबर। ये शेयर्स के अंदर ये 3 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। बराबर। चलिए, अब इन्हीं सभी की आप एंट्री देख लो किस तरीके से हुई यहाँ पे। जैसे इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, हुआ भी एक्चुअल पे था उस वक्त भी और अभी भी एक्चुअल पे ही। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, करेक्ट। सो नेक्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर ट्रांसफर भी करना होता है। ये वही चीजें हैं जो हम ऑलरेडी जर्नल एंट्री में देख चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे इतना छोटा सा चेंज है कि यहाँ पर जो अमाउंट होगी उसके अंदर वेरिएशन देखने मिलेगा, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सेम यही एंट्री आप ऑलरेडी देख चुके हो, ये पार की है। नेक्स्ट, पहले उसकी प्राइस क्या थी, जो भी है व्हाटएवर 100 रुपीस थी, अब डिस्काउंट में दैट मींस 90 रुपीस में इशू कर रहे हैं। डिस्काउंट मतलब लेस देन एक्चुअल वैल्यू। बराबर। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, एंट्री क्या आती है, डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट, करेक्ट है। यही एंट्री आप देखते जा रहे हो इतने टाइम पीरियड से, है ना। देन एक्चुअल प्राइस थी, उसे प्रीमियम पे आपने इशू किया, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाती है, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। क्लियर। देखिए आप सभी की बुक में है, मेक श्योर कि जितना इसके याद रख सको उतना याद करना। बराबर। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि याद ना हो पाए, है ना। अगर इतना ही डिफिकल्ट होता तो मे बी आप लोग की बुक्स के अंदर ये नहीं होता। इफ अगर यहाँ आपकी बुक में अगर ये चीज दी जा रही है, दैट मींस कि आपके लेवल के जो बच्चे हैं, है ना, इस स्टैंडर्ड में जो है वो याद कर सकते हैं, इसलिए तो अभी दिया। अगर ऐसा है कि यार ये तो कितना टफ है, तो कॉलेज में होता। इस एज में आप लोग ये चीज याद कर सकते हो, इसलिए अभी दिया हुआ है। मे बी हो सकता है, बस प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। बराबर। कोई डिफिकल्ट नहीं है। सेम देखिए एंट्री सबकी क्या होगी, सेम ही देखने मिलेगी आपको। बराबर।
एंट्रिया जो है उस आपको सेम ही देखने मिलेगी, सिर्फ फर्क क्या आएगा, पहले प्रीमियम पे इशू किया था, अब आप उसको क्या कर रहे हो एक्चुअल पे। चलो सपोज दैट मींस पहले आपको क्वेश्चन बता दिया कि 110 का शेयर था, अब 100 कर दिया, तो यहाँ पर आप क्या डिस्काउंट करोगे, डिस्काउंट सर ये तो डिस्काउंट दिया है, डायरेक्ट आप डिस्काउंट नहीं बोल सकते, क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज भी स्पेसिफाई की गई होगी कि भाई हमने पहले जो शेयर इशू किया था वो प्रीमियम पे किया था। चलो आपको क्वेश्चन बता दिया कि भाई पहले उन्होंने प्रीमियम पे किया था, और अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी जो एक्चुअल प्राइस थी, भाई एक्चुअल प्राइस थी हमारी 100, हमने इसमें 10 रुपए प्रीमियम का जोड़ा हुआ था, इसलिए हम 110 में दे रहे थे शेयर, है ना। बाद में कंपनी ने क्या डिसाइड किया, चलो काम करो प्रीमियम हटा दो, एक्चुअल प्राइस पे हम बेच रहे हैं, तो एक्चुअल क्या था 100 रुपीस, तब उसकी एंट्री ये बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। नेक्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन, यहां पर एक चीज देखना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्यों लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बोला गया है, क्योंकि भाई पहले आप प्रीमियम पे दे रहे थे 110 पे, यहां पर आपने डिस्काउंट नहीं दिया है, जब भी प्रीमियम से एक्चुअल वैल्यू पे आएगा तो वो डिस्काउंट नहीं कंसीडर किया जाएगा, कंपनी का लॉस कंसीडर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, लॉस। याद रखना कि जब भी प्रीमियम से आप एक्चुअल वैल्यू पे आएंगे, है ना, प्रीमियम से एक्चुअल वैल्यू पे आप इशू करेंगे, देन कंपनी का उस पर्टिकुलर टाइम पे जो रिमेनिंग अमाउंट के डिफरेंस है, जैसे ये है ना, आ गया 10 रुपीस का मैंने बताया था, तो भाई ये चीज की अमाउंट के सामने ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बराबर। डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बराबर। सेम ये अमाउंट यहां पर आ जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन की अमाउंट यहां पे आ जाएगी। आगे हम सम देखेंगे, बहुत इजीली क्लियर होगा, बस इतनी चीज याद रखना, प्रीमियम की चीज अगर पार पे इशू होगी तो वो कंपनी का लॉस होगा, डिस्काउंट मत कंसीडर करना। मेरे को पता चले सर ये तो लेस देन वैल्यू हो रहा है ना, मतलब वही हुआ, ऐसा नहीं, बराबर। दैट अब यहाँ पर क्या है कि भाई प्रीमियम पे है, अब उसे डिस्काउंट में बता रहे, स्पेसिफाई किया जा रहा है आपको कि ये क्या हो रहा है, अब ये चीज डिस्काउंट में हो रही है। सो डिस्काउंट में देखना, आपको ऐसा नहीं होगा कि अरे वो छोटी मोटा एकदम होगा, वेरिएशन आपको थोड़ा लंबा दिखने मिलेगा इसमें। सो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये तो कॉमन है। नेक्स्ट पे आ जाओ, डिबेंचर एप्लीकेशन, करेक्ट, डिबेंचर एप्लीकेशन तो है ही, साथ ही साथ में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर डेबिट। अगेन भाई प्रीमियम था, बराबर, प्रीमियम पे आपका शेयर की थी, चलो उस पे आप जब एक्चुअल पे आ रहे थे तब तो कंपनी को लॉस हो ही रहा था, बट एक्चुअल के बाद भी आप क्या दे रहे हो, और डिस्काउंट दे रहे हो, तो कंपनी का तो ये क्या हो गया भैया, दुगना लॉस हो गया। लेकिन स्टिल कंपनी ये स्टेप कब उठाती है कि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत हो ना, तब, बराबर, सीधी सी बात है। लेकिन हम लॉस को हर बार डिस्काउंट के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया जाता, कंपनी अगर अपनी इच्छा से अगर दे रही है तो उसको डिस्काउंट बोला जाता है, बराबर। कंपनी ने एक्स्ट्रा ये चीज दी है, दैट मींस डिस्काउंट। हाँ, प्रीमियम पे था, कंपनी उसे अब जो प्राइस है उस पे इशू कर रही है, सो वो चीज क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप शेयर की कीमत तो उतनी है लेकिन उसे इशू बहुत लो प्राइस पे कर रहे हो। सो ये डिस्काउंट ऑन इशू। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की जो अमाउंट होगी वो सेम अमाउंट देखो आपको यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडीमेबल डिबेंचर अमाउंट के अंदर देखने मिल जाएगी, करेक्ट। चलिए now transfer debenture, approving debenture account and recognized loan on issue of debenture, correct। देखिए सेम इलस्ट्रेशन हम लोग नंबर 6 पे से समझेंगे, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। लाइक मेक जर्नल एंट्री इफ 200, यहाँ पे 200 शेयर्स के रिगार्डिंग बात की गई है ना। डिबेंचर 9% इंटरेस्ट रेट है, आपको बताया गया था कि परसेंटेज को इतना ध्यान मत देना, ये आपको कब ध्यान देने की जरूरत है, जब कंपनी को पैसा चुकाना होगा तब वो 9% इंटरेस्ट के साथ देगी, बराबर, तब देखने की जरूरत है। सो कितने, एक शेयर की कीमत भाई 500 बता दी गई है ना, एक शेयर की कीमत 500 बता दी गई है ना। यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग सिनेरियो एक देख रखे हुए, कंपनी में देखो आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये डिस्काउंट पे था या प्रीमियम पे था, तो एंट्री कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या हो गई, पार वैल्यू, जल्दी से
क्या हो गई पार वैल्यू, वी कैन से एज एक्चुअल वैल्यू। फर्स्ट देखिए ये कितने पे था, पार है। कंपनी मतलब पहले भी कितने पे किया था, पार पे ही किया था। कंपनी अब इशू फिर से कितने पे कर रही है, भाई पार पे ही कर रही है। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट अगेन अमाउंट कितनी 500, भाई पहले भी कितनी थी 500, दैट मींस ये भी क्या है, ये पार पे चल रहा है। अमाउंट अरे यहां पे तो क्या मिल गया है, डिस्काउंट मिल गया है। कितना 50 रुपीस का कंपनी ने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है। आया पॉइंट वाला। सेम पार की वैल्यू सेम, अगेन ये कैसा है पार है। पहले भी 500 था, अभी भी वो 500 ही है बराबर। और यहाँ पे कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है, यहाँ पे कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है। नेक्स्ट भाई पहले वैल्यू कितनी थी 500 और बाद में कंपनी इशू कितनी की थी 550। दैट मींस कंपनी ने पहले ही किस पे इशू किया था, प्रीमियम पे इशू किया था। कंपनी ने पहले कितने पे इशू किया था, प्रीमियम के ऊपर कंपनी ने इशू किया था बराबर। अब यहां पर आपको ऐसा कैसे पता चलेगा, अरे कि पार वैल्यू है, पार कितना था 500, दैट मींस अब कंपनी कितने में इशू कर रही है, उसकी एक्चुअल प्राइस है। बोले भाई जितना प्रीमियम हमने लगा दिया था उसको रहने दो, एक्चुअल पे हम प्राइस इशू करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट अगेन 550, 500 है 550 पे आया, दैट मींस क्या हुआ, ये प्रीमियम कंपनी कितने पे दे रही है भाई, एक्चुअल प्राइस 500 थी, ये उससे भी लेस है, 500 से भी लेस है। दैट मींस ये चीज कितने पे इशू हो रही है, ये डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। मिल गए आपको आपके 5 पॉइंट्स हमने देखे थे। पार की वैल्यू थी, पार पे इशू हो रहा था बराबर। पार की वैल्यू थी, पार पे इशू हो रहा था। पार पे पहले इशू किया था, बाद में डिस्काउंट पे दे रहे थे। पहले एक्चुअल प्राइस थी, बाद में हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। पहले प्रीमियम पे इशू किया था, अब उसके हम एक्चुअल प्राइस में इशू कर रहे हैं। स्टार्टिंग में प्रीमियम पे दिया था और अब हम उसको डिस्काउंट में दे रहे हैं। क्लियर? 5 तरह के आपको पॉइंट यहां पर इजीली देखने को मिल जाएंगे। आप लोग लिख लो अपनी बुक में, इफ अगर लिखना चाहो तो अगर लिख लेना, इजी याद रखने के तौर पे। सेम ये सारी चीजें आपने देख ली ऑलरेडी इसको, है ना। तो इफ अगर लिखना हो तो लिख लो, ठीक है। चलिए अब आगे इसी के रिगार्डिंग हमें क्या बतानी होगी, जर्नल एंट्री बतानी है। ऊपर आपने फॉर्मेट उसका देख चुके हो कि किस तरीके से फॉर्मेट बताया गया है, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर एंट्री देनी होगी, करेक्ट। चलिए मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से हट जाएगा सब चीज, हट गई ना। देखिए एंट्री स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे कि किस तरीके से हो रही है। ऑलरेडी ये सारी चीजें आप देख चुके हो। फर्स्ट किसके आएगी, फर्स्ट पॉइंट 500 की एक्चुअल प्राइस थी, वापस से रीइश्यू कितने पे हो रहा है 500 पे ही हो रहा है वो शेयर। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1 लाख। नाउ ट्रांसफर किया जाता है डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अकाउंट में, करेक्ट। सेम यही स्टेप। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, अगेन पार पे आपने इशू किया था, है ना, बताया गया कि पहले कितने पार पे था, अब आप 450 पे कर रहे हो। दैट मींस 50 रुपीस का यहाँ पे क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, डिस्काउंट बराबर। डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट 90,000, करेक्ट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 9% डिबेंचर अकाउंट 10,000 बराबर 50 into 200 बराबर। चलिए देन टू 9% डिबेंचर अकाउंट कितना आ गया 1 लाख रुपीस। ओवरऑल कितना था भाई 1 लाख ही था, जिसके अंदर हम डिस्काउंट एडिशनल दे रहे हैं हमारी तरफ से 10,000 का। सो हाँ जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एंट्री रॉन्ग कर रहे हैं लोगों ने, यहाँ पे 1 लाख रुपीस नहीं आएगा। करेक्ट, ओके। ये एंट्री यहाँ पर गलत करी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पर कितना पैसा होना चाहिए इसके रिगार्डिंग बताया जाएगा कि कितना आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी एंट्री मतलब अलग अलग डालेंगे,
इट डजंट मीन लाइक दैट। देखिए सेम एंट्री हमारी कैसी आती है, पूरी सेम ही आती है ना, कि कितना पैसा मिला एक्चुअली, यहाँ पे कंपनी का एक्चुअल कितना पैसा मिलेगा, तो 90,000 मिलेगा, एक जीरो डाल दो पीछे से, कितना मिलेगा 90,000 रुपीज, सीधी सी बात है, बराबर। सो है ना। चलो नेक्स्ट थर्ड वाले पे आ जाओ हम लोग। थर्ड वाले पे क्या है कि भाई पार पे इशू किया था, देन क्या दिख रहा है, प्रीमियम पे है 50 रुपीज, यहाँ पे एडिशनल चढ़ा है, डेट मींस क्या हो गया, वो प्रीमियम की अमाउंट हुई, दिख रही है प्रीमियम की अमाउंट है 200 शेयर्स के ऊपर अमाउंट का मल्टीप्लाई करना होगा। सो बैंक अकाउंट कितना है आपका 1 लाख रुपीस, 1,10,000, कैसे 1,10,000, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू क्या है 550 into 200 शेयर्स आप इशू कर रहे हो, तो कितना आ गया 1,10,000, बट एक्चुअली यहाँ पर आपको कितने इशू करने थे, ये तो अपने प्रीमियम पे है, करने कितने थे भाई 500 into 2, बट एक्स्ट्रा प्रीमियम के रिगार्डिंग कितने गए भाई 50 जो है वो एक्स्ट्रा गए हैं, कितना आ गया है 10,000, क्या है ये एक्स्ट्रा है जो क्या है प्रीमियम, किस में जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, बराबर सेम है ना, वही एंट्री। नेक्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन में ट्रांसफर हो रहा है किसके अंदर, डिबेंचर के अंदर 1 लाख, और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीस इनके हो जाएंगे ट्रांसफर, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ इशूड एट 100, इशूड एट 500, भाई पहले रिडीम कितने में हुए थे 550 पे, अच्छा पर हमने देखा कि एक्चुअल प्राइस तो 550 थी, मतलब जब शेयर की प्राइस 500 थी, इन लोगों ने इशू कितने पे किया था 550 पे, दैट मींस प्रीमियम ऐड करके, और अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि वापस से 500 पे आ रहे हैं, ये लोग वापस से किधर आ गए भाई हम 500 पे इशू करेंगे, ये क्या है हमारा एक्चुअल, और वी कैन से एज अ पार, इसको हटा दो, ये क्या हो गया एट पार में। प्रीमियम से आप जब भी डाउनवर्ड में जाओगे, दैट मींस वो आपका क्या हो जाएगा लॉस दिखाएगा, है ना, क्या बताएगा लॉस बताएगा। सो एंट्री आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीस, है ना, 500 into 200 1 लाख आया ना, कितना यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पे कितना कम हो रहा है भाई 200 के ऊपर 50 कम हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया आपका यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। सेम डिबेंचर अमाउंट आपको सेम बताई थी 1 लाख, साथ में टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10,000, करेक्ट। सो नाउ द लास्ट वन, फिफ्थ इशूड एट 450, रिडीमेबल एट 550, भाई 550 का था बराबर, एक्चुअल मतलब प्रीमियम पे एक्चुअल प्राइस 500 थी, बट ये तो और उससे भी नीचे आ गया, दैट मींस यहां पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है ना, ये कैसा है डिस्काउंट वाला है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 90,000 रुपीस, कैसे 90,000 रुपीस आई, क्योंकि 450 है ना, हम प्राइस कितने पे इशू करेंगे भाई 450 पे, 450 into 200 बराबर, शेयर्स तो इतने भी आएंगे, सीधी सी बात है। सो डिबेंचर एप्लीकेशन पे आपको कितना मिलेगा 90,000, साथ साथ में आपका लॉस भी हो रहा है क्योंकि आपने जितनी प्राइस दी उससे भी आप नीचे आ गए हो 20,000 का, करेक्ट। डिबेंचर को कितने मिलने चाहिए थे यहाँ पे भाई, मिलने थे 1 लाख रुपीस, किस बेस पे 500 के हिसाब से, अगर इतना भाई मिलना कितना था, इतना मिलना था, लेकिन साथ में रिडीमेबल है प्रीमियम, कितनी अमाउंट है 10,000, करेक्ट। सेम आपकी जैसी एंट्री थी वैसी की वैसी ही है, कोई भी यहाँ पे आपको सर्टेन चेंज देखने मिलेगा नहीं, बराबर। चलिए आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज पे 30.3। सो a company purchased building for rupees 3,15,000 and issued 10% debenture of 100 each at premium of 5%. So इजीली आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रीमियम पे आपको दिया गया है, तो आप किस तरीके से उसकी अमाउंट यहाँ पर बतानी है, जर्नल एंट्री आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा, करेक्ट। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, शॉर्ट एंड इजी है,
हमारे इलस्ट्रेशन के थ्रू आप कर सकते हो, प्रैक्टिस मोड के लिए रखो, बहुत अच्छा है। देन आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। सो a 10% debenture of the nominal value of rupees 100 being issued at 90। अरे भाई सीधी सी बात है, 100 का है 90 पे इशू कर रहे हैं, दैट मींस क्या हो गया, डिस्काउंट। देन नॉमिनल वैल्यू उसकी 100 है, इशू कितने पे हो रहा है 20, दैट मींस ये क्या हो गया भाई, प्रीमियम, बराबर। देन 100 रुपीस, देन कितने पे 100 का 8% डिबेंचर है, 100 ईच हैज बीन टू वेंडर, प्लान परचेज एट सेट टू बी इशूड एट, ये तो पार पे हो गया, जितने की प्राइस थी उतने पे ये चीज जा रही है। नाउ अ कंपनी कैन इशू इट्स डिबेंचर एट डिस्काउंट इफ अ प्रोविजन इन द रिगार्ड्स हैज बीन मेड इन इट्स किस पे आ जाएगा, करेक्ट, इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, किस पे आ जाएगा, इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और कंसीडर अदर देन कैश, किसका आ जाएगा ये, 100 का है, 100 पे इशू कर रहे हैं, वेंडर को क्या बोल रहे हैं कि भाई प्लांट परचेस कर, उसके सामने आप हमारा क्या ले लो, कैश ले लो। नो डाउट ये चीज हम कैसे दे रहे हैं, एट पार की वैल्यू पे दे रहे हैं, है ना, क्या है, एट पार की वैल्यू है। अच्छा यहाँ पर अमाउंट नहीं दी, 100 डिबेंचर है जो 100 रुपीस के सामने है, ओके, इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये तो अदर देन कैश है ना, कैश के सामने हम क्या दे रहे हैं, हमारे डिबेंचर की अमाउंट दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये भी रुपीस ही है, इसलिए मैं पार देख रहा था, चलिए ठीक है, कोई नहीं, बराबर।